को रिमझिम का असली पिता बताता है। उसके आते ही पूरे महल में हलचल मच जाती है। हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सदमा रिमझिम को लगता है। वह साफ इनकार कर देती है कि वह इस इंसान को अपना पिता नहीं मान सकती। लेकिन वह आदमी कुछ ऐसे झूठे सबूत पेश करता है कि धीरे धीरे घर के लोग भी उसकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं। समीर भी उलझन में पड़ जाता है और सच झूठ के बीच फंस जाता है। इसी बीच मोहिनी उसे भड़काते हुए कहती है कि अब रिमझिम को उसके कथित पिता के साथ भेज देना चाहिए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी अब किसी और की है। लेकिन समीर साफ कह देता है कि अगर रिमझिम नहीं जाना चाहती, तो वह कहीं नहीं जाएगी। कहानी तब और तनावपूर्ण हो जाती है जब रिमझिम देखती है कि उसे जबरदस्ती उस आदमी के साथ भेजने की तैयारी हो रही है। वह टूटकर विरोध करती है और साफ कह देती है कि वह उसके साथ कभी नहीं जाएगी। लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनी जाती और उसका सामान तक पैक किया जाने लगता है। इसी बीच रिमझिम को एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। वह छुपकर देखती है कि मोहिनी उसी आदमी को पैसे दे रही है और उसे आदेश दे रही है कि रिमझिम को इतनी दूर ले जाओ कि वह कभी वापस महल में न लौट सके। यह देखकर रिमझिम को समझ आ जाता है कि यह पूरा खेल एक साजिश है और वह आदमी उसका असली पिता नहीं, बल्कि मोहिनी का भेजा हुआ व्यक्ति है। अब रिमझिम ठान लेती है कि वह इस साजिश का पर्दाफाश करेगी। वह ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे उस नकली पिता का सच सबके सामने आ जाएगा। लेकिन वह आदमी डर के कारण मोहिनी का नाम नहीं लेता और सच को छुपा लेता है। अब रिमझिम पूरी तरह समझ जाती है कि मोहिनी ही इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड है और वह किसी भी कीमत पर उसे और समीर को एक नहीं होने देना चाहती। इसी दौरान एक और बड़ा राज सामने आता है। रिमझिम को पता चलता है कि उसका असली पिता कहीं कैद में है और बहुत तकलीफ झेल रहा है। अब रिमझिम अपने असली पिता को बचाने का फैसला कर लेती है। क्या वह उन्हें ढूंढ पाएगी? क्या मोहिनी की सारी, जो खुद को रिमझिम का असली पिता बताता है, उसके आते ही पूरे महल में हड़कंप मच जाता है। हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन सबसे गहरा सदमा रिमझिम को लगता है। वह साफ इनकार कर देती है कि वह इस इंसान को अपना पिता मान सकती है। लेकिन वह व्यक्ति कुछ ऐसे झूठे सबूत पेश करता है कि धीरे धीरे घर के लोग भी उसकी बातों पर भरोसा करने लगते हैं। समीर भी उलझन में पड़ जाता है और सच और झूठ के बीच फंस जाता है। इसी बीच मोहिनी उसे भड़काती है कि अब रिमझिम को उसके कथित पिता के साथ भेज देना चाहिए ताकि सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। लेकिन समीर साफ इनकार कर देता है कि अगर रिमझिम नहीं जाना चाहती तो वह कहीं नहीं जाएगी। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब रिमझिम देखती है कि उसे जबरदस्ती उस आदमी के साथ भेजने की तैयारी चल रही है। वह टूटकर विरोध करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसका सामान तक पैक किया जाने लगता है। इसी दौरान रिमझिम को एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। वह छुपकर देखती है कि मोहिनी उसी व्यक्ति को पैसे दे रही है और उसे आदेश दे रही है कि रिमझिम को इतनी दूर ले जाओ कि वह कभी महल वापस न लौट सके। यह देखकर रिमझिम को समझ आ जाता है कि यह पूरा खेल एक साजिश है और वह आदमी उसका असली पिता नहीं, बल्कि मोहिनी का भेजा हुआ धोखेबाज है। अब रिमझिम ठान लेती है कि वह इस साजिश का पर्दाफाश करके रहेगी। वह ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे नकली पिता का सच सबके सामने आ जाएगा। लेकिन वह व्यक्ति डर के कारण मोहिनी का नाम नहीं लेता और पूरी सच्चाई छुपा लेता है। अब रिमझिम को पूरा यकीन हो जाता है कि इस पूरे खेल के पीछे सिर्फ मोहिनी है, जो उसे और समीर को कभी एक नहीं होने देना चाहती। इसी बीच एक और बड़ा राज सामने आता है। रिमझिम को पता चलता है कि उसका असली पिता कहीं कैद में है और बेहद तकलीफ में जी रहा है। यह जानकर रिमझिम टूटती भी है और अंदर से मजबूत भी हो जाती है।
अब वह अपने असली पिता को बचाने का